ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो भगवद गीता सीरीज में अध्याय 4 के 32 नंबर श्लोक से आज कथा प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक 17 क्लास हो चुकी है और भगवद गीता के 1 नंबर अध्याय से लेकर 4 नंबर अध्याय तक हम आ गए हैं, 32 नंबर श्लोक तक। 32 नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विधि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुच्यसे। कह रहे हैं ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने से तुम मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पे यज्ञ करने के विषय में बता रहे हैं भगवान कह रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्योंकि व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन है। हम सब देहात्म बुद्धि में हैं, इसलिए हम लोग कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं। देहात्म बुद्धि में होने के कारण अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई, यज्ञ इस प्रकार बनाए हैं कि मनुष्य अपने शरीर मन और बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके इन यज्ञों को। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसकी पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। यज्ञ का मतलब है रिनाउंसिएशन, वैराग्य, और भगवान की शरणागति। यही लाभ है यज्ञ करने का, और कोई लाभ नहीं है ये करने का। फिर 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का दिवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो द्रव्य यज्ञ मतलब धन उपार्जित करके यज्ञ करना, और ज्ञान में मतलब ज्ञान अर्जित करना। अगर हम ज्ञान के साथ यज्ञ नहीं कर रहे हैं, जानकारी के साथ यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार का भौतिक यज्ञ हो जाएगा, द्रव्य यज्ञ हो जाएगा। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। समस्त यज्ञों का यही प्रयोजन है। यज्ञ का मतलब ये है कि जीवात्मा को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, भगवान के विषय ज्ञान प्राप्त हो, जीव के विषय ज्ञान प्राप्त हो, प्रकृति के विषय ज्ञान प्राप्त हो। इससे क्या होगा, वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सकेगा। तो यज्ञ करने से व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो, इसलिए यज्ञ ज्ञान के स्तर पर करना चाहिए। मात्र रजोगुण में यज्ञ नहीं करना। रजोगुण में यज्ञ करना मतलब बहुत बड़ा खर्चा करना, बड़ा पांडाल लगाना, बड़े लोगों को बुलाना, बड़ा पेपर में न्यूज़ में निकालना, बड़ी वाहवाही करना, ये यज्ञ हो रहा है। ये यज्ञ आप खर्चा कर रहे हो यज्ञ करने का, मगर उस यज्ञ का लाभ क्या मिल रहा है आपको? यज्ञ का लाभ तब है जब यज्ञ ज्ञान के साथ किया जाए। और यज्ञ ज्ञान क्या है? ज्ञान है परमेश्वर की प्राप्ति, जीव के विषय में जानना, परमेश्वर के विषय में जानना, प्रकृति के विषय में जानना। तो अगर कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके फिर यज्ञ करता है तो उसको परमेश्वर की दिव्य सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, भगवान की शरणागति मिलती है, भगवान की भक्ति मिलती है। 34 नंबर भगवान कहते, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशंति ज्ञानम ज्ञानीन तत्व दर्शने। फिर भगवान कह रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाके ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करो। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, गुरु के पास जाओ। तद विधि एक प्रोसेस है। क्या है? प्रणिपाते न, शरणागत होकर गुरु के पास जाओ। परिप्रश्न, उनसे प्रश्न करो। सेवया, उनका सेवा करो। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। अगर सत्य को जानना है तो गुरु के पास जाना होगा। परंपरा के बिना कोई गुरु को नहीं जान सकता। उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, और विनीत भाव से उनसे जिज्ञासा करो, प्रश्न पूछो विनीत भाव से, और उनकी सेवा करो, गुरु की सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं वो तुमको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, क्योंकि उन्होंने सत्य को जाना है। तो ज्ञान अगर प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु के पास जाके विनीत भाव से, नम्रतापूर्वक गुरु से आग्रह करना पड़ेगा ज्ञान प्राप्ति के लिए। जिज्ञासा करनी पड़ेगी। मगर कैसे करनी पड़ेगी?
सर्विस एटीट्यूड में, गुरु की सेवा करते हुए, गुरु को प्रसन्न करते हुए। अब किसी टीचर को जाके ये नहीं बोलते कि डांट के मुझे समझाओ ये कैसे होता है। आपको विनम्रता से बोलना पड़ेगा, सर मुझे बताइए, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। गुरु के पास विनम्र भाव से उनका सेवा करके, उनका विश्वास जीत के, उनके प्रति श्रद्धा रख के फिर उनसे हमको प्रश्न करना चाहिए। भगवान कहते हैं उपदेशन्ति ते ज्ञानम, दे कैन गिव यू नॉलेज। उपदेशन्ति ते ज्ञानम, वो आपको ज्ञान दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? ज्ञानीन तत्व दर्शन है, क्योंकि वो ज्ञानी हैं, उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, तत्व को जाना है, परम सत्य को जाना है उन्होंने। रूपा जी लिख रहे हैं आदि गुरु भगवान हैं। जैसे गुरु, हमारे गुरु, उनके गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, सबके गुरु स्टार्टिंग कहाँ से है? बिगिनिंग भगवान से, परम भगवान। तो आदि गुरु भगवान हैं। अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का गुरु नहीं है, उसने किसी गुरु से शिक्षा नहीं ली है, तो वो शिक्षा देने के योग्य नहीं है। एक शिष्य ही गुरु बन सकता है। गुरु ऐसा नहीं है कि रात को सोए, सुबह को सपना आ गया कि कल से मैं बैठ जाऊंगा और कल से मैं सब लोगों को दीक्षा दूंगा, गुरु बन गया हूं मैं। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आपको पहले सीखना पड़ेगा, आपको पहले समझना पड़ेगा, आपको गुरु के शरणागत होना पड़ेगा, तब ये ज्ञान आपके पास आएगा। भगवान कहे तद्विधि प्रणिपातेन परप्रश्न सेवया उपदेशन्ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्व दर्शन है। वो ज्ञानी आपको उपदेश दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, मगर वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुमको उनकी सेवा करनी पड़ेगी और गुरु के पास जाना पड़ेगा, तब तुम ये शिक्षा ले पाओगे। रूपा जी कह रहे हैं कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। कोई अपना नई विधि नहीं निकाल सकता, ये प्रोसेस है, ऑलरेडी है, वेदों में बताया गया है। भगवान को जानने का क्या प्रोसेस है वो बताया गया है। अब कोई नया विधि नहीं निकालने की आवश्यकता है। लोग नई नई विधि निकालते हैं, इतने पाखंडी सब आ गए हैं, इतने सारे आप देखते हो। कुछ ही समय पहले की बात है, कुछ लोग 100 लोग इसलिए मर गए भगदड़ में कि किसी तथाकथित सोकल्ड स्पिरिचुअल मास्टर का चरण छूने के लिए भाग रहे थे। क्या नॉनसेंस है, एकदम बकवास। तो गुरु वही बन सकता है जिसका कोई गुरु रहा है, अगर वो किसी परंपरा में नहीं आता। इसलिए 4 प्रकार की परंपराओं के विषय में शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। ये 4 संप्रदायों के अलावा अगर कोई आदमी अपना नया संप्रदाय बना के और कोई भक्ति का मार्ग दिखा रहा है, तो वो अपने को ही मूर्ख बना रहा है और दूसरों को भी ठग रहा है, ठग है वो। इसलिए 4 संप्रदाय, दिस 4 आर द स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटीज, यू कैन से दिस 4 आर द स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटीज। ये आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी है 4। ये 4 संप्रदायों के अलावा अगर कोई भी आपको कुछ दूसरे संप्रदाय से जोड़ रहा है तो वो आपको मूर्ख बना रहा है, कोई आवश्यकता नहीं है। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय के अलावा 5वें संप्रदाय में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। रूपा जी कह रहे हैं आजकल इतने बहुत मूर्ख मिल जाएंगे पाखंडी। भगवान कह रहे हैं गुरु वही बन सकता है जिसका गुरु है। एक शिष्य ही गुरु बन सकता है। ये भक्ति, ये स्पिरिचुअल जो नॉलेज है, जो भक्ति मार्ग है, जो भगवान की शरणागति का जो रास्ता है, इसको सीखने के लिए आपको उस व्यक्ति से ही सीखना है जो ऑलरेडी अपने गुरु से सीखा हुआ है, वही आपको बता सकता है। भागवतम में कहा गया है 6 नंबर स्कंद के 3 नंबर अध्याय के 19 नंबर श्लोक में, इसमें कहा धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान कहते हैं धर्म क्या है? धर्म वो है जो भगवान ने बताया, जो भगवान ने आदेश दिए, जो भगवान के इंस्ट्रक्शन है, जो भगवान के उपदेश हैं, वो एक जीवात्मा का धर्म है, कोई धर्म है। धर्म चेंज नहीं हो सकता। अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म का इंग्लिश में जो मीनिंग है वो है, धर्म का रिलीजन, इंग्लिश में जो वर्ड है रिलीजन, और रिलीजन के मायने फेथ। अगर डिक्शनरी के अनुसार देखा जाए तो रिलीजन मायने फेथ, तो फेथ कैन बी चेंज, फेथ कैन बी चेंज। आज आपका फेथ ये है, कल तो आपका फेथ चेंज हो सकता है, बट धर्म कैन नॉट बी चेंज। धर्म चेंज नहीं हो सकता, फेथ चेंज हो सकता है,
धर्म चेंज, रिलीजन चेंज कर हो सकता है, धर्म चेंज नहीं हो सकता। तो धर्म क्या है? तो धर्म जैसे अग्नि का धर्म क्या है? ताप। अब अग्नि का धर्म ताप है, ये चेंज हो सकता है क्या? आग ठंडी हो सकती है क्या? पानी का धर्म क्या है? द्रव्य, लिक्विडिटी, तरलता। ये चेंज हो सकती है क्या? नहीं चेंज हो सकती। उसका मूल स्वरूप तरलता ही रहेगा। कोई कह सकता है हम तो फ्रिज में रख देंगे आइस बन जाएगी, बट वो तरलता ही है, उसको बाहर रखिए वापस तरल हो जाएगा। स्वभाव चेंज नहीं होगा पानी का। तो जिस प्रकार से अग्नि का धर्म है ताप, पानी का धर्म है तरलता, ऐसे ही मनुष्य का धर्म है सेवा। सेवा और भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। वी आर द इटर्नल सर्वेंट ऑफ द कृष्णा, ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। परम भगवान के शाश्वत सेवक हैं। ये जीवात्मा का धर्म है। जैसे सोना है, सोना चाहे क्रिश्चियन का है, चाहे मुस्लिम का है, चाहे हिंदू का है, सोना तो सोना है। नो वन कैन से इट इज क्रिश्चियन सोना, इट इज मुस्लिम सोना, इट इज हिंदू सोना। नो, सोना इज सोना, गोल्ड इज गोल्ड, सोना तो सोना है। तो इस प्रकार से जैसे सोना बदल नहीं सकता, वैसे धर्म भी बदल नहीं सकता। ये तो कुछ हजार साल पहले से ऐसा पंथ चल गए, पंथ, और वो पंथ ही आज धर्म का रूप ले लिए हैं। मगर धर्म तो जीवात्मा का एक ही है, वो है भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत। भगवान के धर्म वही है जो भगवान ने कहा, वही धर्म है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, हमारा स्वधर्म क्या है? हमारा स्वधर्म है भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति करना, भगवान के आदेशों का पालन करना, उसके अनुसार अपने जीवन को जीना, ये हमारा धर्म है। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं, शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव से और सेवा से जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। तो गुरु से विनीत भाव से, सेवा के साथ उनसे प्रश्न करके, जिज्ञासा करके इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को। प्रमाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। और गुरु जो प्रमाणिक गुरु हैं, ऑथेंटिक स्पिरिचुअल मास्टर है, वो स्वभाव उनका कैसा होता है? अपने शिष्य के प्रति दयालु होते हैं। देखिए, जब एक व्यक्ति देखता है कि जीवात्मा किस प्रकार से कष्ट उठा रहा है, माया में भटक रहा है, जो चीज़ सुख देने के लिए नहीं बनी है उनको उनमें सुख प्राप्त करने का साधन समझ रहा है, तब व्यक्ति को बहुत दया आती है ऐसे व्यक्ति को देख के। तो जो गुरु होते हैं वो स्वभाव से दयालु होते हैं, बहुत दया करते हैं। तो अगर शिष्य विनीत है और गुरु दयालु हैं तो अध्यात्म ज्ञान का आदान प्रदान इजीली हो सकता है, आराम से हो सकता है। तो 35 नंबर में भगवान कहते हैं, यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यस्सि पांडव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ उमयि। भगवान कह रहे हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी भी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीवात्मा परमात्मा के अंशरूप अर्थात वे सब मेरे हैं। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर तुम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, ऐसा किसी से भी नहीं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से अगर तुम ये वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर लोगे, जो ट्रू नॉलेज है, जो सत्य ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, परमात्मा का और जीवात्मा का संबंध, परमात्मा का और प्रकृति का संबंध, प्रकृति का और जीवात्मा का संबंध, भगवद गीता में 5 विषयों के ऊपर चर्चा किया गया है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, 5 विषयों के ऊपर भगवद गीता में चर्चा किया है। तो अगर ये ज्ञान को आप समझ लोगे, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति समझ लोगे, तो फिर तुमको कभी मोह नहीं होगा, इल्यूजन में नहीं रहोगे, तुम कभी मोह में नहीं आओगे, क्योंकि ये ज्ञान से तुम देख पाओगे
कि सभी जीवात्मा अंश रूप में परमात्मा का अंश है। जितने भी जीवात्मा हैं सब भगवान के अंश हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण हैं, प्रत्येक वस्तु कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया कि श्री कृष्ण श्री भगवान हैं और सभी कारणों के परम कारण हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो आई एम द कॉज ऑफ माई सन एंड माई फादर इज कॉज ऑफ माई एंड हिज फादर इज कॉज ऑफ माई फादर। इस प्रकार से हम देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? भगवान परम पिता। सबके पिता कौन है? भगवान। मगर उनका कोई कॉज नहीं है, उनका कोई कारण नहीं है। सर्व कारणम कारणम, वो सर्व कारणों के कारण वो स्वयं खुद है। उनका कोई पिता नहीं है, वो सबके पिता हैं मगर उनका कोई पिता नहीं है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें पर्याप्त ज्ञान नहीं, ब्रह्म विद्या का हमें पर्याप्त ज्ञान नहीं है, ब्रह्म का हमें पर्याप्त नॉलेज नहीं है, परमात्मा का हमें पर्याप्त नॉलेज नहीं है, ईश्वर का हमें पर्याप्त नॉलेज नहीं है। इसलिए हम माया में आवृत हैं, इसलिए माया में ढके हुए हैं, माया से कवर्ड है, इसलिए माया में पड़े हुए हैं। और इसलिए हम अपने आप को कृष्ण से अलग सोच लेते हैं कि हम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, क्योंकि हम माया में पड़े हुए हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं। तो कृष्ण कहते हैं माम अंशो जीव लोके जीव भूते सनातन है। हम कृष्ण के अंश हैं, भिन्न हैं, मगर तो भी हम उनसे भिन्न नहीं है। भिन्न कैसे नहीं है? गुण में हम उनसे भिन्न नहीं है, मात्रा में हम उनसे भिन्न हैं। ये है अचिंत्य भेद अभेद। भेद भी है और अभेद भी है। मात्रा में हम भगवान की बराबरी नहीं कर सकते, मगर गुण में हमारे पास वो गुण हैं जो भगवान के पास में है, मगर बहुत कम मात्रा में है। तो जब तक व्यक्ति इस ज्ञान को नहीं समझ पाएगा, भगवान कह रहे हैं तुम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास जाके, गुरु के पास जाके इस ज्ञान को समझ लो। जब तुम ये ज्ञान को समझ लोगे तब तुम सभी समस्त प्रकार के मोह से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन क्या था? अर्जुन को मोह था, मैं मेरे घर वालों को कैसे मार सकता हूँ। भगवान बोले तुमको ज्ञान नहीं है। जिस दिन तुम ज्ञान समझ जाओगे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से, उस दिन तुम्हारा मोह खत्म हो जाएगा। भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे, पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समझ जीवों के परम आश्रय हैं और आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं क्योंकि वो अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। तो पूर्ण ज्ञान ये है कि परमात्मा कृष्ण समझ जीवों के परम आश्रय हैं। भगवान कृष्ण ही हम सब के मेंटेनर हैं, वही जगत का पालन कर रहे हैं। भगवान ही जगत की सृष्टि करते हैं, वही पालन करते हैं और वही संहार करते हैं। तो ये समझ लेना ही पूर्ण ज्ञान है। और जब कोई व्यक्ति ये समझ लेगा तो माया द्वारा मोहित नहीं होगा, फिर इल्यूजन में नहीं रहेगा। छत्तीस नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, अपिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञान पुण्यैव वर्जिनम संतिरस्यति। यदि तुम्हें समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो भगवान कह रहे हैं तुम ये चिंता मत करो कि तुम पापी हो। तुमको सबसे ज़्यादा पापी भी अगर मान लो तो भी अगर तुम ज्ञान प्राप्त कर लोगे, दिव्य ज्ञान की नाव में बैठ जाओगे, तो भी इस भवसागर को पार कर जाओगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है।
यदि कोई संघर्ष तैरने वाले को आगे आकर बचा लेता, समुद्र से निकाल लेता, तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर तुमको सबसे ज़्यादा पापी समझ लिया जाए, तो भी अगर तुमने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो ये सुख दुख के जो सागर है, ये मटेरियल वर्ल्ड, इसको तुम पार कर जाओगे। तो ये भौतिक जगत के दुख के सागर को पार करने का क्या तरीका बता रहे हैं भगवान? ज्ञान अर्जित करना, नॉलेज। जैसे सिंपली आप किसी कमरे में जा रहे हो, वहाँ पे बहुत डल लाइट है, और जब आप वहाँ पर रस्सी पड़ा हुआ कुछ ऐसा देखते हो, तो आपको इमीडिएट आपको स्ट्राइक होता है माइंड में, क्या सांप है, और भयभीत हो जाते हो। मगर जैसे ही कोई अगर लाइट जला देता है, आप देखते हो रे रस्सी है, आप उसी चीज़ को पैर मार के आगे चले जाते हो। जिससे भी भयभीत हो रहे थे, डर गए थे, कांप गए थे, पसीने आ गए थे, रोंगटे खड़े हो गए थे, इतना भयभीत हो गए थे, वही चीज़ जब आपने जान लिया कि रस्सी है, सांप नहीं है, तो आपका भय खत्म हो गया। तो हमारा दुख होता है जब हमें ज्ञान नहीं है। जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हमारा दुख खत्म हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं तुम लोग गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, तुम अगर दुख से दूर होना चाहते हो तो। रूपा जी लिख रहे हैं कोई कितना ही बड़ा तैराकी क्यों ना हो, अगर समुद्र में गिर गया है तो उसको डूबना ही है, जब तक कोई आदमी आके उसको सहारा दे के बाहर नहीं निकाला। कितना तैरेगा? आज कोई 10 किलोमीटर अंदर समुद्र में गिर गया है, तो कितना देर कौन व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर समुद्र को पार करके बाहर आ जाएगा? डूबना ही है उसको। हाँ, अगर कोई वहाँ व्यक्ति आ जाता है बोट लेके, तो उसको बचा सकता है। तो इसलिए जो गुरु है, गुरु एक प्रकार से वही नाविक है जो भवसागर में हमको निकालने का कार्य कर रहा है। 37 नंबर श्लोक भगवान कहते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह से है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला देती है। तो आप देखा हो, जैसे अग्नि जल रही है, प्रज्वलित हो रही है, लपट उठ रही है, उसमें जो भी ईंधन डालोगे क्या होगा? सब जलेगा, भस्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही जो ज्ञान रूपी अग्नि है, ज्ञान रूपी अग्नि के प्रज्वलित हो जाने से भौतिक कर्मों के समस्त फल जल के राख हो जाएंगे। जो हम कर्म करते हैं, अगर हमें ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान के आधार पे वो कर्म फल हमको नहीं लगेंगे। भगवान कह रहे हैं आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ पर अग्नि से की गई है। रूपाद जी लिख रहे हैं, यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं। तो आत्मा और परमात्मा का जब ज्ञान हमें हो जाएगा ना, तो हमारे पाप कर्म भी जल जाएंगे और पुण्य कर्म भी जल जाएंगे। जब आत्मा परमात्मा ज्ञान हो जाता है ना, तो व्यक्ति पाप करने का तो प्रयास नहीं करता, साथ साथ पुण्य करने का भी प्रयास नहीं करता। क्योंकि पुण्य करके हमें क्या मिलता है? पुण्य करके हमें उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, पुण्य करके हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और पाप करके हमें निम्न लोकों की प्राप्ति होती है, नरक लोक की प्राप्ति होती है। तो नरक लोक तो खराब है ही है, तो स्वर्गलोक भी अच्छा नहीं है। तो बोला क्यों? स्वर्गलोक तो अच्छा है ना। हम लोग तो बोलते हैं दादाजी स्वर्गवासी हो गए, बाबा जी स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी हो गए, हमें पता नहीं है स्वर्ग में कुछ नहीं है। स्वर्ग में खाली भोग है, और भोग करने से किसी कल्याण होने वाला नहीं है। अगर यहाँ की हमारा जीवन 100 वर्ष है, तो स्वर्ग का जीवन हमारा 10,000 वर्ष है। तो हम 100 वर्ष भोग करते हैं, वहाँ 10,000 वर्ष भोग करते हैं, ऐसा ही भोग। वहाँ पे भी यही इंद्रियाँ और यही भोग है, बट यहाँ से कई गुना ज़्यादा है। तो अल्तोगत्वा फिर हमें वापस हमारे जब पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे, तो हमें इसी पृथ्वी पर आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य पृथ्वीलोक विसंति, भगवद गीता का श्लोक है। पुण्य क्षीण होने के बाद हमको वापस पृथ्वीलोक में ही आना पड़ेगा। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो व्यक्ति पाप और पुण्य दोनों से बच के भगवान की भक्ति कर रहा है, जो अकर्म में आती है। एक तो पुण्य और एक पाप, कर्म और विकर्म, और एक अकर्म है। अकर्म का मतलब है भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, भगवान के उपदेशों का पालन करना, भगवान के आदेशों का पालन करना, जीवन को कृष्ण में होकर भगवान के कृष्णा कॉन्शियस में अपनी चेतना को भगवान में लगा के अपने जीवन को जीना।
ऐसा व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों प्रकार के फलों को जला देता है। ये भगवान यह समझा रहे हैं। पाप कर्म फल की कई अवस्थाएं, जैसे शुभारंभ और बीज और संचित, इस प्रकार से। किंतु जीव को स्वरूप ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती हो। कुछ पाप ऐसे हैं जो तुरंत फलित हो जाते हैं, कुछ पाप ऐसे हैं कुछ समय के बाद फलित होते हैं। जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया, मगर अभी तक वो पुलिस को पता नहीं लगा आपने किसी को मर्डर कर दिया है, तो उसका जो फल है अभी वो बीज रूप में, बीज में अंकुरित नहीं हुआ है। जब अंकुरित हो जाएगा तब वो बाहर आएगा, बाहर आएगा तब आपको पनिशमेंट मिलेगा, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो उपनिषद में कहा गया है, उभे उभय वेश अते तरत्य मृत साधु साधुनी। मतलब मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। मनुष्य चाहे भगवान की भक्ति करके तो पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो सकता है, भगवान की शरणागति प्राप्त कर सकता है। 38 नंबर भगवान कहते हैं, संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वे यथासमय अपने अंदर इस ज्ञान का आस्वादन करता है। भगवान बता रहे हैं कि जो ये दिव्य ज्ञान है, ट्रांसेंडेंट नॉलेज है, इससे उदात्त और शुद्ध कुछ नहीं है। इससे शुद्ध कुछ नहीं है इसकी तुलना में। ऐसा ज्ञान समझ योग का परिपक्व फल है। अगर कोई योग साधना कर रहा है तो उसका फल यही है कि उसको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, जीवात्मा और परमात्मा ज्ञान हो जाएगा, इंद्रिय विषयों से उसको निग्रह हो जाएगा, भगवान की शरणागति हो जाएगी। यही योग करने का उद्देश्य है। मगर जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, जो भक्ति में प्रवृत्त हो जाता है, भगवान के शरणागत हो गया है, तो भगवान की भक्ति कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को यथा समय पे ये पूर्ण ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। उसको योग साधना करने की आवश्यकता नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है, अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण, और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। अगर कोई भक्ति में परिपक्व हो गया तो उसको ज्ञान हो जाएगा जीवात्मा के और परमात्मा के विषय में। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। जब उसको नॉलेज मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है, तो उसको अलग से कहीं शांति नहीं ढूंढना। वो जान जाता है कि शांति कैसे प्राप्त होगी, जीवन कैसे शांत होगा, मन कैसे शांत होगा। अगर कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उसके पास ज्ञान भी रहेगा और फिर उसको शांति भी प्राप्त होगी। और भगवद गीता का यही संदेश है, उद्देश्य भी यही है भगवद गीता का, कि जीवात्मा को ज्ञान प्राप्त हो और उसके द्वारा उसको शांति प्राप्त हो। फिर 39 नंबर भगवान कहते हैं, सिद्धावाम लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते हुए आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करेगा। तो जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जो पहले तो जिसमें श्रद्धा है, जो श्रद्धालु है, श्रद्धा होना बहुत जरूरी, श्रद्धावान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ग्रंथों पर श्रद्धा नहीं है, गुरु पर श्रद्धा नहीं है, भक्ति में श्रद्धा नहीं है, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। तो जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जिसने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है, श्रद्धा है, दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है,
और इंद्रियों को बस में कर लिया है। 3 चीज़, श्रद्धा होनी चाहिए, दिव्य ज्ञान में परिपूर्ण होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, और इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर ये 3 कर लिया है तो वो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। समर्पित कैसे होगा? तो डेडिकेटेडली जब भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करेगा, भगवान की कथाओं का श्रवण करेगा, तो जब व्यक्ति को दिव्य ज्ञान में समर्पित हो जाएगा, श्रद्धा भी है, समर्पण भी है और इंद्रियां भी बस में है, तब वो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा, समर्पण और इंद्रिय निग्रह, जब 3 चीज होगी तब उस व्यक्ति के हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित होगा। और जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो उसको आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो जाएगी। ज्ञान नहीं होने के लिए ही व्यक्ति भटक रहा है, परेशान हो रहा है। जिस दिन ज्ञान प्राप्त कर लेगा उसको आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो जाएगी। चालीस नंबर में कहते हैं, अज्ञ च असिद्धान च संशय आत्म विनश्यति ने अयम लोक अस्ति न परह न सुखम संशय आत्मन। भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति संशय करता है, जो व्यक्ति डाउट करता है, जो व्यक्ति शक्की दिमाग का है, कि जो अज्ञानी और सिद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावना मृत्यु नहीं प्राप्त करते, अभी तो नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए इस लोक में परलोक में कोई सुख नहीं है। जो व्यक्ति को भगवान पे, भक्तों पे या ग्रंथों पे श्रद्धा नहीं है, अज्ञानी है, ज्ञान भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति शास्त्रों में विश्वास नहीं करता। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे गीता, भागवत, रामायण ये सब मैथोलॉजी है, ये सब काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और तो कुछ समय पहले हमारे देश की जो सरकार थी वही कह रही थी राम सेतु काल्पनिक है, बहुत सारी चीज़ें कह रहे थे। तो उनको भगवान कह रहे हैं ये अज्ञानी है, अज्ञानी और श्रद्धा भी नहीं, दोनों चीज़ नहीं इनके अंदर। तो ऐसे व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करेंगे, हमारे भगवत गीता, भागवत के ऊपर संदेह करेंगे, शक करेंगे, और इसलिए कृष्ण भावनामृत को नहीं समझ पाएंगे, भगवान की भक्ति को नहीं समझ पाएंगे, और इसका रिजल्ट क्या होगा? वो नीचे गिर जाएंगे, उनका पतन हो जाएगा। तो भौतिक जगत में भी पतन हो रहा है ऐसे व्यक्तियों को, आप देख ही रहे हो, और आध्यात्मिक जगत में भी उनका पतन होगा। दे विल नॉट गो इन द हाईली प्लैनेट्स, दे विल नॉट गो टू द हाईली प्लैनेट्स। वो उच्च लोकों को नहीं जाएंगे, वो निम्न योनियों में जाएंगे, अधो लोकों को जाएंगे। तो जो व्यक्ति श्रद्धा नहीं है, अज्ञानी हैं, ग्रंथों में श्रद्धा नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, अपितु अगले जन्म में, अभी मनुष्य बने ना, अगले जन्म में पशु बनेंगे वो। तो भगवान कह रहे हैं संशय आत्मा के लिए ना तो ये लोक में ना परलोक में कोई सुख नहीं है। अगर आप संशय करोगे, डाउट करोगे, संशय रखोगे हर एक चीज़ में, तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। कई बार ऐसा होता है, भौतिक जीवन की बात बता दूं, जब कभी कभी पति पत्नी में पारिवारिक कलह होती है, किस आधार पर होती है? संशय के आधार पर। उनको शक रहता है, पति को पत्नी ऊपर शक रहता है, पत्नी को पति के ऊपर शक रहता है कि इनका किसी और के साथ संबंध है, और इसी को लेकर झगड़े होते रहते हैं। तो संशयात्मा विनश्यति, और ऐसा संशय रहेगा तो विनश्यति, विनाश हो जाएगा। तो ये तो भौतिक जगत का एक एग्जाम्पल है, मगर अध्यात्म जगत के लिए हमारा विनाश क्या है? अगर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरई जननी जठरे सेवन, बार बार हमारा जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार माता के गर्भ में जाना पड़ रहा है, यानी हमको वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो रही, तो यही हमारा पतन है, यही हमारा विनाश है। निम्न लोकों में जाना, इवन स्वर्ग लोक में भी जाना, वापस जन्म लेना, वापस मृत्यु होना, ये हमारा पतन ही है, ये हमारा विनाश है। और ये विनाश कब होगा? जब हम शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखेंगे। तो जो अज्ञानी हैं, जिनको शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, जो संदेह करते हैं, शक करते हैं, डाउट करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का पतन हो जाता है, ये भगवान कह रहे हैं। और संशयात्मा ये जगत में भी दुखी रहता है और परलोक में भी दुखी रहता है। जब यही जगत उसका दुखी हो रहा है,
तो परलोक तो अपने आप दुखी हो जाएगा। कृपा जी लिख रहे हैं, उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है, सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। अगर श्रद्धा नहीं है तो आप उन्नति नहीं करोगे, हर एक चीज में शक करोगे, संशय करोगे। जो लोग भगवान के वचनों पर, ईश्वर के वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, वे न तो इस संसार में न भावी लोक में सुखी हो सकते। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा चले आ रहे महान आचार्यों के वचनों का अनुसरण करके सफलता प्राप्त करे। और विशेषतः प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग में संशय करने का कोई रास्ता नहीं, कोई चांस नहीं है। संशय करने का कोई स्थान नहीं है संशय मनुष्य के लिए, संशयग्रस्त के लिए। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में संशय कर रहा है, उसका विनाश निश्चित है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे अपने भक्ति के विधि विधानों को पालन करते हुए व्यक्ति भगवान के धाम जाने का प्रयास करे। आचार्यों के, वैष्णवों के आदेश के अनुसार भक्ति करके भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास करें। फिर 41 नंबर में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है और वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। भगवान ये बता रहे हैं, जो व्यक्ति कर्म फलों का त्याग देता है, कर्म के फलों को नहीं स्वीकारता, यानी कर्म फल की आसक्ति नहीं करता, यानी जो निष्काम कर्म करता है ना, और कर्म के फलों को त्यागते हुए भक्ति करता है, इससे उसके सभी दिव्य ज्ञान के संशय विनिष्ट हो जाते हैं। अपने आप को कर्ता नहीं मानता, अपने आप को स्वामी नहीं मानता, अपने आप को फलों का, कर्म के फलों का भोक्ता नहीं मानता और भक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है और दिव्य ज्ञान के द्वारा उसके सब संशय नष्ट हो जाते हैं और वही वास्तव में आत्मपरायण है और फिर उसको कर्म का बंधन नहीं लगता। अब कर्म के बंधन से बढ़ना है, अपने आप को जानना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दिव्य ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अपने आप को कर्ता न मानते हुए, कर्म के फलों से आसक्त न होते हुए भक्ति करनी पड़ेगी। तब आपको भक्ति करने से तब आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा और उस दिव्य ज्ञान से आपके कर्म के बंधन नष्ट हो जाएंगे और आपको भगवान के लोक की प्राप्ति होगी। और अब ये इस अध्याय का लास्ट 42 नंबर श्लोक, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत स्थम ज्ञान अस्य नात्मनः छित्त्वा एनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारतः। तो भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को, कह रहे हैं, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो योग का मतलब है अपने इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना। तो मन और इंद्रियों को नियंत्रित करो। तुम्हारा हृदय जो अज्ञान के कारण जो संशय उठ रहे थे तुम्हारे हृदय में, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं था, अब मैंने तुमको पूरा ज्ञान दे दिया है, तुमको बता दिया है। इस ज्ञान की तलवार से अज्ञान को काट दो। अगर तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन संशय को खत्म कर दो, संशय को काट दो। किससे? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान दे दिया हम तुम, ज्ञान के द्वारा। और योग में समन्वित होकर युद्ध करो। और योग मतलब भगवान के साथ एकाकार हो गए, भगवान के शरणागत हो गए, भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए, भगवान के आदेश को पालन करने के लिए युद्ध करो। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। तो यहाँ पे अब अध्याय 4 समाप्त हुआ और अगली क्लास में हम अध्याय 5 के 1 नंबर श्लोक से प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।